Students, our next chapter is chapter 10th, respiration in organism. Chapter 10th, respiration in organism. रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज, इस चैप्टर का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज मतलब होता है जीव और रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। यानी जीवों में श्वसन कैसे होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, श्वसन के भी दो प्रकार हैं। एक होता है ब्रीदिंग, एक होता है रेस्पिरेशन। दोनों को श्वसन ही बोलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। मतलब एयर को इनसाइड करना और एयर को इनसाइड करना और एयर को आउटसाइड करना। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये गलत इन द सेंस इसलिए है क्योंकि यदि हम कोई ऐसी मशीन हमारे शरीर में नहीं है कि वातावरणीय गैसों को, क्योंकि कोई भी गैस, पूरी गैस आपस में मिली हुई है एटमॉस्फेयर में, वो पूरी गैस जो है एक साथ मिली हुई है लेयर्स है। आप सांस ले रहे हैं तो जिसकी जैसी मात्रा है उस मात्रा के अकॉर्डिंग आपके शरीर में वो आ रहा है। यानी कि हवा आपके शरीर के अंदर आ रही है और अंदर से वो जो वर्क करना है अपना वर्क करके फिर वो जो है जितना वेस्टेज है ये सब मिलके बाहर जा रहा है। यानी कि आप इनसाइड एयर को लिए और आउटसाइड एयर को निकाल दिए। हवा को अंदर लेना इनहेलेशन, हवा को बाहर निकालना एक्सहेलेशन। लेकिन इसके बाद भी एक वर्ड आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन होता है, लेकिन यह श्वसन हमारे शरीर में जब हम इनहेल करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, तो यह जो है हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स से हवा यानी कि उसमें से ऑक्सीजन फिल्टर हो जाता है और वह ब्लड के साथ मिलके हमारे शरीर के सेल में चला जाता है। हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि हमारा पूरा शरीर जो है वह सेल से मिलके बना हुआ है। करोड़ों सेल्स हैं हमारे शरीर को बनाए हुए हैं और प्रत्येक सेल्स में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। उसी में से एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मान लीजिए कोई एक सेल हम ले लिए और इसमें जो है न्यूक्लियस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो हमको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही सिर्फ थोड़ा बहुत जानना है। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। ये बड़े में दिखा दिया गया, होता माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। इसमें हम जो भी फूड खाते हैं जो डाइजेस्ट होता है लिक्विड फॉर्म में, वह पहुंच जाता है यहाँ पे। इसमें स्टोर रहता है वह ग्लूकोज के रूप में। जब वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है और जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जब शरीर के अंदर जाती है वह लंग्स से फिल्टर होके और ब्लड के साथ मिलके, और ब्लड जो है इसको सेल में ले जाता है। सेल के अंदर वो जाता है फिर माइटोकॉन्ड्रिया में,
और यहाँ पे इसको एक तरह से बर्न करता है। जब बर्न करता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी हम लोग को बोलने, चलने, सोने सब में मदद करती है। वही जब ये काम बंद हो जाता है तो हम पस्त पड़ जाते हैं एकदम। ठीक, तो ये जो वर्क होता है, यहाँ पे फंक्शन होता है, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। और चूंकि ये सेल के अंदर होता है इसलिए इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक, इनसाइड सेल में होने के कारण इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब यह जो है दो प्रकार से होता है। मान लीजिए अभी हम नॉर्मल अवस्था में ऐसे खड़े हैं। अब ऐसे खड़े हैं, हम आराम से सांस ले रहे हैं हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए मिल रही है। जब ये काम हो रहा है और जब वह सेल में जा रहा है और ग्लूकोज को बर्न कर रहा है, ठीक है, तो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, बर्न करना मतलब उसमें होता है कि जैसे हमारे जैसे ऐसे आग लगती है वैसे नहीं, वह ग्लूकोज के पार्ट्स को अलग अलग करता है। तो वह बर्न करता है तो उसमें ऑक्सीजन और वाटर इसकी हेल्प करते हैं। जब यह बर्न होता है तो यह दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। अब इसमें CO2 निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी निकलती है। ये हमारे काम की होती है, यह दोनों काम के नहीं होते हैं। यह वाटर फिल्टर होते हुए चला जाता है किडनी में, और CO2 फिर ब्लड के साथ मिलकर लंग्स में चला जाता है, और यही लंग्स जो है फिर उसे हम जब सांस छोड़ते हैं उसके साथ शरीर से आउट कर देता है। तो जो श्वसन ऑक्सीजन के हेल्प से होता है उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। अब सपोज कीजिए हम लोग बहुत तेज दौड़ रहे हैं और जितना सांस ले रहे हैं उस ऑक्सीजन से शरीर को जितना एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। उसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह भी पार्टिसिपेट कर लेता है, वह भी श्वसन में भाग लेता है। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से वह रेस्पिरेशन होने लगा, तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है एल्कोहल में चेंज होने लगता है। पहले इस फॉर्म में आया था, अब वह जो है एल्कोहल में चेंज होने लगा, और एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलने लगी। एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलने लगी। इससे हमारा काम चल रहा है, ये वेस्टेज है, ये वेस्टेज है। लेकिन यही जो है यहाँ से जब ज़्यादा कमी होती है ऑक्सीजन की तो वह लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, और हम देखते हैं कि दौड़ते दौड़ते कई लोग अचानक जो है पैर पकड़ के बैठ जाते हैं, क्या तो नसें खींच गई हैं। वह नसें खींचने का कारण ये लैक्टिक एसिड होता है जो कि वहाँ पे जमा हो जाता है नसों में, और वह नसों को सिकोड़ने लगता है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये सब क्रियाएं होने लगती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण या अनुपस्थिति के कारण जो श्वसन होता है उसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। स्पष्ट हो गया? इसके बाद हम ब्रीदिंग के बारे में बता चुके हैं अब ब्रीदिंग रेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ब्रीदिंग रेट होता है जैसे एक बार आप इनहेल किए जैसे ऐसे, और एक बार एक्सहेल किए,
एक बार इनहेलेशन, दोनों नाक से ही होता है, मैंने ऐसे करके दिखाया। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कंप्लीट एक साइकिल को हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। ठीक है, मतलब एक वन ब्रीदिंग बोलते हैं, एक ब्रीदिंग बोलते हैं कंप्लीट। जैसे एक बार सांस अंदर किए, एक बार बाहर किए, इसको वन ब्रीदिंग बोलते हैं। और 1 मिनट में ये कितनी बार होता है उसको ब्रीदिंग रेट बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली 10 से 15 तक ह्यूमंस का जाता है, और भी कई जानवरों में अलग अलग ये सब ब्रीदिंग रेट होता है। इसके बाद हम कैसे ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथ करने के लिए हमारे पास जैसे ये मान लीजिए ये ह्यूमन के ऐसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये नेजल कैविटी होती है। नेजल कैविटी यानी कि यहाँ पे दो नासा छिद्र, दो छेद होते हैं, उसे नेजल कैविटी बोलते हैं। कई लोग मुंह से भी सांस लेते हैं जिनके नेजल कैविटी में प्रॉब्लम होती है। यहाँ से ये दोनों जो है आके एक ही पाइप में मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एक मिलता है ऐसे सर्कुलर रिंग टाइप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये जो है गले वाला फेरिंग्स होता है जिससे आवाज़ निकलती है, ये होता है ट्रैकिया। यहाँ से दो पाइप ऐसे निकला रहता है और ये जो है लंग्स में चला जाता है। बहुत सारी ब्रांचेज लंग्स में निकली रहती है। ठीक है, अब इन बिटवीन यहाँ पे देखेंगे कि यह जो है एक ऐसे बना होता है स्ट्रक्चर। आप अपने यहाँ पे ये चेस्ट के नीचे आप जब यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देंगे तो आपको ये कुछ निकला हुआ ऐसे महसूस होगा, और फिर यहाँ से ऐसे रिब केज आपको दिखेगी और यहाँ से ऐसे, यानी कि ये पोजीशन ये होती है उल्टा यू टाइप का, इसे बोलते हैं डायफ्राम। जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो यह डायफ्राम नीचे चला जाता है, इससे नीचे, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यह डायफ्राम जो है इसके ऊपर चला जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो यह डायफ्राम नीचे चला आता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है। यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में यह डायफ्राम अप एंड डाउन होता रहता है। यहाँ पे हम नेजल कैविटी से यानी कि नाक से एयर को अंदर किए और यह ट्रैकिया में आया। ये ट्रैकिया इसलिए होता है ताकि ये पाइप जो है, इसको विंड पाइप बोलते हैं, ये आपस में चिपके नहीं, वह इसको संभाले रखता है। फिर यहाँ से लेफ़्ट और राइट दोनों लंग्स में हमारी एयर पहुँच जाती है और यही से वो फिल्टर होता है। फिल्टर होके ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है फिर शरीर के चारों ओर जाता है, और फिर शरीर के चारों ओर से कार्बन डाइऑक्साइड और उन सबको इकट्ठे करके वापस आता है, और यहाँ से फिर हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर चला जाता है। इस प्रकार सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया ये स्टार्ट होती है। लेकिन कई जानवर हैं या फिर इंसेक्ट्स वगैरह हैं कि वह जो है उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग सिस्टम अलग होता है। जैसे फ्रॉग्स वगैरह है वो स्किन से भी ब्रीदिंग करते हैं, या फिर हमारे घरों में पाए जाने वाला कॉकरोच वह जो है स्पिरेकल्स से ब्रीदिंग करता है। उसके शरीर में कई छेद होते हैं, उनसे वो ब्रीदिंग करता है। यानी कि प्रत्येक जानवरों में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग होता है। तो इस प्रकार
हम देखते हैं कि एम्फीबियंस जो होते हैं, यानी जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, वो स्किन से भी कर सकते हैं, सांस लेते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें लंग्स नहीं होते हैं, वो अपना छोटे छोटे छिद्रों से अपना काम चलाते हैं, स्पिरेकल्स वगैरह। तो इस तरह से एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिश वगैरह, वह अपना काम थ्रू गिल्स चलाती है। वह पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को मुंह में लेती है और गिल्स से वह उसको फिल्टर कर लेती है। तो गिल्स से जो फिल्टर हुआ ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है, पानी गिल्स से बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार यह रेस्पिरेशन का चैप्टर समाप्त हुआ।